Now comes to the next topic, that is your saving function. As I discussed consumption function, now we will discuss here saving function. Saving functions, it is basically the relationship between saving and income. That is your saving function. अब देखो saving functions और propensity to save relates to, मतलब कि जो saving function है वो किससे relate कर रहे हैं, the level of saving to level of income. मतलब कि इनकम के लेवल से हम किसको रिलेट कर रहे हैं, सेविंग. मतलब इनकम में से हाउ मच पार्ट वी आर सेविंग, मतलब कि कितना हम कर सकते हैं सेविंग. दैट इज ये सेविंग फंक्शन. इट इज द डिजायर और टेंडेंसी ऑफ हाउस होल्ड टू सेव एट अ गिवन लेवल. मतलब कि ये बेसिकली क्या है सेविंग फंक्शन. इट इज डिजायर और टेंडेंसी, मतलब कि हाउ मच a household person can save their income. That is a saving function. ठीक है. The saving is function of income. So saving equals to function of income. अब features of functions में आता है. What is the features of functions? Saving can be negative. सेविंग हमने पढ़ा था कि नेगेटिव होता है बिकॉज जब आपकी इनकम ज़ीरो होती है उस टाइम हम कुछ कंजम्पशन करते हैं तो आर सेविंग बिकम नेगेटिव. एज इनकम इंक्रीजेज सेविंग ऑल्सो इंक्रीजेज. इनकम बढ़ती है सेविंग भी बढ़ती है बट नॉट मोर देन इंक्रीज इन इनकम. लेकिन सेविंग इनकम से ज़्यादा नहीं होती है. अब देखो सेविंग मतलब क्या होता है, इनकम में से इनकम माइनस कंजम्पशन कर सकते हैं हम लोग, तभी तो सेविंग निकलेगी. मतलब इनकम में से कंजम्पशन को माइनस कर देंगे तो जो बचा है वो बैलेंस क्या होगा हमारा, कंजम्पशन. जैसे मेरे पास 100 रुपीज़ है, 100 रुपीज़ में से मैंने 40 का मैंने कुछ कंज्यूम कर दिया तो रेस्ट ऑफ 60 मेरी क्या कंसिडर्ड होगी, सेविंग ही कंसिडर्ड होंगी. तो सेविंग इक्वल्स टू इनकम माइनस कंजम्पशन. अब देखो सेविंग की इक्वेशन कैसे डिराइव होती है. सेविंग को हम और क्या बोल सकते हैं, सेविंग इक्वल्स टू वाई माइनस सी, मतलब इनकम माइनस कंजम्पशन. एंड कंजम्पशन फंक्शन में हमने पढ़ा था कि कंजम्पशन सी इज इक्वल्स टू ए प्लस बी वाई पढ़ा था. कंजम्पशन इक्वल्स टू ए प्लस बी वाई. here A stand for your autonomous consumption, B stand for your marginal propensity to consume, Y stand for your इनकम. अब देखो ये लिख दिया हमने, सी की जगह मैंने ये इक्वेशन पुट कर दी क्योंकि बिकॉज वी नो दैट सी इक्वल्स टू ए प्लस बी वाई. दिस इज बी. वाई इक्वल्स टू ए माइनस बी वाई. अगर ये ब्रैकेट हम ओपन करेंगे तो यहाँ पर साइन कन्वर्ट हो जाते. अब हमने क्या करा, ए को कॉमन लिया. ठीक है. अब इस इक्वेशन को सॉल्व करना है. ए बाहर लिया, यहाँ पर प्लस, यहाँ पर हमने 1 माइनस बी ले दिया और बाहर ले लिया हमने वाई. अगर हम इसको सॉल्व करते हैं, देखो वाई को सॉल्व करते हैं तो यहाँ पर क्या आएगा, वाई माइनस बी वाई प्लस ए. यही इक्वेशन सॉल्व होगी. ये और ये आपके दोनों क्या हैं, एक है. अब आता है आपका सेविंग फंक्शन. देखो इनिशियली ये एक्स एक्सेस है, ये वाई एक्सेस है. ठीक है. अब जब हम लोग इनकम और सेविंग, इनिशियली क्या थी हमारी, जब लोग इनकम ज़ीरो होती है हमारी सेविंग्स नेगेटिव जाती है. ये एक पॉइंट होता है जहाँ पर इनकम और जो आपका कंजम्पशन होता है वो बराबर हो जाता है और यहाँ पर हमारी सेविंग्स ज़ीरो होती है. फिर जैसे जैसे इंक्रीज इन इनकम, जैसे आपकी इनकम बढ़ेगी तो सेविंग इज स्टार्टेज इंक्रीजेज. ठीक है. सेविंग क्या हो जाएगी हमारी, बढ़ने लग जाएगी. So